हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम जो नई एक्सरसाइज थी आप लोगों की, जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लेकिन आज हम जो इसके बारे में देखने वाले हैं वो ये है कि उसको डायरेक्ट अपना आंसर कैसे चेक किया जाए। आज बिल्कुल छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, वही क्वेश्चन जिन्हें 10-10 15-15 सेकंड में मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखा दूंगा। मतलब मैं करूँ तो 5 सेकंड 10 सेकंड में कर सकता हूँ। 5 सेकंड आप लोग करोगे तो आप लोग भी 10 सेकंड में से कर दोगे, लेकिन मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बच्चों, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए इस चैनल को शेयर करो, रिक्वेस्ट भी शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम ज़्यादा समय लेंगे नहीं, डायरेक्ट अपने पेज पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने पेज आ गया है, मतलब बोर्ड आ गया आपका। यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसमें। बच्चों, आपको याद है जब हम शनिवार को इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था, तब आप लोगों को पता है कि इसमें दो ही त्रिभुज, बेसिकली एक ही प्रकार का त्रिभुज बना था। कैसा त्रिभुज बना था? एक ही त्रिभुज बना था, और वो था कैसा, मैं बना के बता रहा हूँ इधर। एक दो त्रिभुज, वैसे तो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ही बना था। समकोण त्रिभुज में दो प्रकार के त्रिभुज बन गए थे बस। कैसे कैसे थे वो मैं समझा रहा हूँ। ये था, और एक किस प्रकार का था। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों तो एक जैसे ही त्रिभुज हैं। मैंने जैसे इसको नाम दे दिया है यहाँ, इसको नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया है ए, यहाँ बी और यहाँ सी, इसको नाम दे दिया है पी क्यू आर। बच्चों, त्रिभुज तो एक ही जैसे बने थे, समकोण त्रिभुज। कैसे त्रिभुज बने थे? समकोण त्रिभुज। लेकिन समकोण त्रिभुज में दो प्रकार के त्रिभुज बने थे। दो प्रकार कौन कौन से थे वो देख लो। यहाँ पे था 30 डिग्री, और यहाँ पे था, ये तो 90 डिग्री का होता ही है, ये तो 90 डिग्री का होता ही है। और यहाँ पे कभी कभी था 45 डिग्री। आप लोग सोच रहे हो कि सर कभी 60 डिग्री भी था। चलो एक काम करते हैं, तीन त्रिभुज बना लेते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और त्रिभुज हम तीन ही बना लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे तो दो ही त्रिभुज है, त्रिभुज तो दो ही थे। एक ये इस प्रकार से था, और एक यहाँ मैं बना रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ अब इनको ABC, PQR JKL। हमने तीन त्रिभुज बना लिए। तीन त्रिभुज किस प्रकार से बन रहे थे? यहाँ पे कभी 30 डिग्री आ रहा था, यहाँ पे कभी 60 डिग्री आ रहा था, और कभी यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा था। ये ही त्रिभुज बने थे। या तो 30 डिग्री आया था, या 60 डिग्री आया था, या 45 डिग्री आया था। इसके अलावा हमारे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें कोई अलग से कोई 15 डिग्री या कोई 0 डिग्री। 0 डिग्री तो किसी त्रिभुज में होती भी नहीं है। 15 डिग्री या कोई 105 डिग्री चला जाए, वैसा कोई हमें त्रिभुज बनाए नहीं, क्योंकि 105 जाएगा तो वो समकोण नहीं रहेगा। हमारे पास में जितने भी त्रिभुज थे, उनमें लास्ट 30, 60 और 45 डिग्री, यही उन्हें अवनमन कोण अपने को मिले थे। तो मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। अगर आज की क्लास समझ जाते हो, आज की क्लास समझ जाते हो, आज की क्लास समझ जाते हो, तो बच्चों मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आप 10 सेकंड में अपने आंसर को चेक कर लोगे। जैसे है क्या, त्रिभुज होता क्या है बेसिकली बच्चों? त्रिभुज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री।
जैसे यहाँ पे है ए बी सी, क्या है ए बी सी, ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें क्या क्या भाई, जो बी है कोण, ये तो कितना है 90 डिग्री है। जो ये कोण सी है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मैं जानना चाह रहा हूँ ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। आप लोग कहोगे सर तीनों का योग 180 होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग होता है 180। एक का मान है, एक का मान कितना है नहीं, हमें निकालना है, प्लस बी का मान है 90, बी का मान है 90, सी का मान है 30, तो बराबर कितना 180। 90 और 30 कितने होते हैं 120, कितने होते हैं 120, प्लस 120 बराबर 180। ये कोण ए बराबर, ये 120 उधर जाएगा, किधर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचा 60 डिग्री। इसमें देखते हैं इसमें कितना है, ये 90 है, इसको निकालते हैं। ये खुद के दिमाग में आना चाहिए कि ये कितना रहेगा। मैं बताता हूँ पी क्यू आर, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना होगा 180। पी का मान हमें निकालना है, प्लस क्यू का मान है 90, आर का मान देखो यहाँ पे 60 है, कितना है 60 बराबर है 180। ये 180 है बच्चों, ये है 180। 90 और 60 कितने होते हैं, ये होते हैं 150 बराबर 180। ये 150 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 150, और कोण P बराबर 180 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 30। वैसे ही एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, जे के एल, जे के एल बराबर 180, हमें जे का मान चाहिए, जे का, प्लस के का मान यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, एल का मान कितना 45 बराबर 180। ऊपर देख लो, ये कोण जे प्लस कोण जे, 90 और 45 होता है 90, और 45 होता है 135 बराबर 180। 135 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 135, कोण जे बराबर 180 में से 135 जाएंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जब ये 90 तो फिक्स है, 90 तो क्या है तीनों में फिक्स है, 90 तो फिक्स है ही। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना रहेगा 60, और अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ कितना रहेगा 30। यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना रहेगा 45 डिग्री, कितना रहेगा 45 डिग्री। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से समझना, बिल्कुल गौर से। ये यहीं पे काम नहीं आने वाली, ये जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे उसमें भी ये काम में आती है, तब आप लोग इतना लंबा नहीं कर सकते, तब आप लोगों को 10 सेकंड वाला ही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं है क्या इसमें तो ये 30 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 45 है, ये कितना है 45। में अब ये मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। अभी ये आप लोग खुद अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। अब बच्चों में एक दो चीजें लिखूंगा जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसमें क्या क्या है, इसमें है 30 डिग्री अनुपात 60 डिग्री अनुपात 90 डिग्री। इसमें भी वही है, तो ये और ये दो त्रिभुज कोई अलग नहीं है, ये तो सेम ही है। ये दोनों त्रिभुज सेम है, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो यहाँ 60 है, और यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 30 है। तो इसको चाहे ऐसा कर दो चाहे ऐसा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों त्रिभुज सेम है। यहाँ पे क्या है 45 45 है, तो यहाँ पे कोण कैसे बन रहे हैं 45 डिग्री अनुपात 45 अनुपात 90। अपने पास में दो प्रकार के अनुपात है, 30 60 90, 45 45 90। यही तो कोण थे ना, 30 कोण है 60 कोण और इसमें 90 है। हमेशा 30 का यूनिट कितनी रहेगी एक, कितनी रहेगी एक। 60 की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी √3, कितनी रहेगी √3, या 1√3 लिख सकते हो या √3 मान लेना। 90 को यूनिट रहेगी 2, 90 की यूनिट रहेगी 2। बस ये आप लोगों को याद करना है,
यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो कितनी रहेगी, एक। कितनी रहेगी, एक। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। मैं 4 5 4 45 का मान 1 रे, इसका मान जैसे कि 2 रे 10,000 बराबर लम बटे आधार जी होना चाहिए करंट। तो इस 1 बराबर लम्हा 2 बटे लम्हा 2 करंट। करंट 1 बराबर 2। तो 1 ये 2 रे है, तो ये भी 2 रहेगा। करंट कितना रहेगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 करते हैं 2 गुना 4 यानी 2√2। हाँ इससे हम निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था। हाँ बच्चों ध्यान से देखना, इसका रहेगा 1, इसका रहेगा 1, इसका रहेगा 1 और इसका रहेगा √2। हमें कुल मिला के यही दो यही वो चीजें हैं जो हमें याद करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इस पूरी एक्सरसाइज में दोनों त्रिभुज याद रखने हैं कि कैसे कैसे त्रिभुज हैं आप लोगों के सामने है। जैसे जैसे त्रिभुज हैं, एक ये 30 60 90 डिग्री वाला है और एक 45 45 और 90 डिग्री का त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि इनसे बस ये याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि 23 की वैल्यू कितनी होती है, एक। 23 की यूनिट कितनी होती है, एक। 60 की यूनिट √3 और 90 की यूनिट 2। 45 की यूनिट 1, 45 की यूनिट 1, 90 की यूनिट √2। बस यही हमें याद करना है। ठीक है जी, कैसे याद करेंगे, L बटे के लम बटे करना है। हाँ साइन 45 का होता है लम बटे कर्ण, ध्यान से देखना। अब हमें सवाल में अप्लाई करके मैं बता दे रहा हूँ इसको करना कैसे है वो देखना। जैसे हमारे पास में एक छोटा सा मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, ये लिया मैंने त्रिभुज, यहाँ से मैंने त्रिभुज ले लिया और इस भुजा का मान मैंने दे दिया 2, इसका मान दे दिया 2, इसका मान दे दिया मैंने 30, इसका मान दे दिया 30। तो आपको पता है कि ये तो 90 है और ये कितनी रहेगी, 60 डिग्री रहेगी। कितनी रहेगी, 60। मैंने इस 30 की वैल्यू क्या क्या बताई थी, एक। क्या बताई थी, एक। यानी एक के बराबर कितना है, 2। एक के बराबर कितना है, 2। यानी एक बराबर कितना है, 2। तो इसकी यूनिट कितनी है, इसकी यूनिट ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की यूनिट क्या रहेगी, 2। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की यूनिट कितनी है, 2। देख लो, 30 के सामने की भुजा की यूनिट 1, 60 के सामने की भुजा की यूनिट 3 और 90 के √3, 90 के सामने की 2। 45 के सामने की यूनिट 1, 45 के सामने वाली भुजा की यूनिट 1, 90 की यूनिट के सामने वाली भुजा की यूनिट 2। अब देखना 30 के सामने वाली भुजा की यूनिट कितनी आ गई, 1। यहाँ पे 1 यूनिट है लेकिन इसका मान कितना दिया हुआ, 2, डबल। तो अपनी कर्ण की यूनिट के सामने 90 के सामने वाली की यूनिट कितनी होती है, 2। तो इसकी डबल है तो इसकी भी डबल, 2 की डबल कितनी हो जाएगी, 4। आ गया, फट से, कुछ नहीं लगाना पड़ा। ये ये 1 यूनिट के बराबर 2 है ना, तो यहाँ पे √3 होता ही है। 1 √3 बताया था मैंने, यहाँ पे 2 है। एक की जगह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक की जगह क्या लगा देंगे, 2। ये आ गया तुरंत, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। बस इतना ही समय, आगे देखना है क्या है। और और सवाल ले लेते हैं 2 4। एक ये मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 60, यहाँ पे ले लिया 30 और यहाँ पे कितना है, 90।
इसकी वैल्यू मैंने 8 लिख दी, इसकी वैल्यू मैंने कितनी लिख दी 8 8 नहीं, 8 मैंने लिख दी, इसकी वैल्यू मैंने कितनी लिख दी 8 लिख दी। अब आप हमें बतानी ये दोनों भुजाएं पता करना है कि ये दोनों भुजाएं है कितनी। तो ये दोनों भुजाएं पता करनी है तो कोई बात नहीं, कर्ण का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना है 8, यानी कि 90 के सामने की कितनी है 8 है। 90 की यूनिट होती कितनी है 2, और 2 की यूनिट कितनी दी हुई है 8, तो 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी 2 बराबर 8 दिया हुआ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी 2 पेन का मूल्य कितना है 8, 2 पेन का मूल्य कितना है 8, तो 1 का कितना रहेगा 4, कितना रहेगा 4, यानी 8 में 2 का भाग दे देंगे, का कितना आ गया 4, और 1 किसके सामने होती है 30 के सामने कितनी होती है 1, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4, और ये कितनी होती है 1√3, तो 1 की जगह 4 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 4√3। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 45 वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले एक 60 वाला और ले लेते हैं। यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री, और यहाँ पे है 90 डिग्री। इसका नाम इसकी दे दी मैंने 6, तो इन दोनों भुजाओं को हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, 60 की क्या होती है √3 होती है, और √3 की वैल्यू कितनी दे दी हमें 6। 60 के सामने वाली भुजा की वैल्यू कितनी √3 की हमें कितने दे दी 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये 6 में किसका भाग देंगे √3 का। ये जो यूनिट मेथड है, ये वाली चीज़ ये आप लोग 8वीं क्लास में सीख के आए होंगे। अगर नहीं है तो इसी चैनल पे मेरा जो दूसरे कंपटीशन लेवल की जो मैथ चल रही है, उसमें जो पहला पहला वीडियो है उसको यूनिट मेथड का ही वीडियो है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक जब भी एक ज्ञात करनी हो तो उसको भाग दे देते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं 6 को 2 गुणा √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। कैसे, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, बेटे में कितना है √3 से √3 कट जाएगा, कितना आ गया 2√3, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। 1 कितना 30, 30 के सामने ये है, तो इसकी आ गई 2√3। 1 की तो 30 की तो होती है 1, 30 की मान कितना होता है 30 की यूनिट होती है 1, तो 1 की कितनी आएगी 2√3, तो 2 की कितनी आएगी 1 की ये है, 1 की है कितनी 1 की आई अपनी 2√3, तो 2 की कितनी रहेगी, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2√3, 2 दूनी 4√3, कितनी आ गई 4√3, 4√3। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये 45 का और लेके देख लेते हैं एक, ये हमने लिया है यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये मैंने इसके दे दिया 5, कितना दे दिया 5, तो सीधी सी बात है 45 के सामने 1, 1 की कितनी है 5, तो इस 45 की भी कितनी होगी 1, तो इसे भी कितनी रहेगी 5। मैंने क्या बताया था, देखो 1 1 1 √2, 45 का 1, 45 का 1, 90 का √2, तो 90 का √2 मान लो या 1 √2 मान लो, 1 की जगह कितना है 5, तो इसे हम लिख देंगे 5√2, सामने की √2 लगा दो, बस √2 इस पे ही 1 पे, समझ गए क्या। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है जो हमने किए थे, ये देखो किए हुए हैं, ये इतना है। अब हम इसको अपने तरीके से करते हैं, यहाँ पे इतने से खांचे में करेंगे इसे हम, देखना 60 के सामने 60 है ये, तो ये कितनी रहेगी 30, 30 की यूनिट कितनी होती है 1, और 1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 का मान दिया हुआ 15, 1 का मान कितना दे दिया 15, तो 90 के सामने वाली 90 की यूनिट 2, एक पेन 15 का, एक पेन 15 का, तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे 30 के, कितने हो जाएंगे 30 के। अब निकालते हैं 60 की, 60 की यूनिट कितनी होती है √3, तो 1 के 15 है, तो 1√3 की कितनी हो जाएगी, इसे 1√3 मान लो, तो 1√3 की हो जाएगी 15√3, बस तुरंत तीनों ये आ जाएगी। देख लो 15√3 क्या पूछा इसमें, ऊंचाई 15√3 आ रही होगी, 15√3, ये देख लो तुरंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे, इससे ऐसी बात नहीं है कि छोटे 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 वाले क्वेश्चन ही देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन है और आगे कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, देखो ये चिमनी से 1.5 मीटर है, देख रहा है जिस चिमनी की ऊंचाई 28.5 है, ये 28.5 है, तो ये 28 में से 5 कट जाएगी, तो ये कितनी बच गई थी 27 बच गई थी अपने पास, कितनी बच गई थी 27।
उसके आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये 45 है। तो चिमनी की ऊंचाई बतानी है, चिमनी की हमें क्या बतानी है, ऊंचाई। भाई ये चिमनी की ऊंचाई, अच्छा ये थी 28.5, ये थी 28.5, ये नहीं सॉरी, ये दूरी थी 28.5, ये 1.5 थी, ये 28.5 थी। हमें बतानी है क्या, चिमनी की ऊंचाई बतानी है। मैंने कहा था कि ये 45 है, तो ये भी कितना रहेगा 45। 45 की यूनिट, इस 45 के सामने एक रहेगा, तो इस 45 के सामने की यूनिट भी एक। एक की वैल्यू 28.5, तो इस एक की वैल्यू भी 28.5। ये पूरे 28.5 की आ गई, पूरे 28.5 की, जिसमें से 1.5 ये कंप्लीट 28.5 यही गई है। ये 28.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28.5, हाँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक 28.5 है, यहाँ तक, और 1.5 ये है। 28.5 और 1.5 कितनी हो जाएगी, टोटल 30 हो जाएगी। देख लेना आंसर, ये 30 मीटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अगला। हाँ ये देख लेते हैं, ये थोड़ा ठीक ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी इससे बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। भूमि से बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। इस भवन की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये जो छोटे वाले का 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और पीछे ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये 45 है, ठीक है जी। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है एक तो, और P से भवन की दूरी, एक ये P से ये P ये दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ तो इसमें दिया है, 10 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ऊंचाई कितनी दे दी, 10, और ये किसके सामने है, 30 डिग्री के सामने, यानी कि 30 डिग्री के सामने की कितनी दे दी, 10। कितनी दे दी, 10। 30 डिग्री की यूनिट कितनी होती है, एक, और एक की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 10। 30 के सामने कितनी दे दी, 10। तो हमें ये, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे बेसिकली कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो 60 की कितनी रहेगी, 60 की होती है 1√3, तो ये हो जाएगा 10√3। कितना हो जाएगा भाई, एक का है 10, तो 1√3 का, यहाँ पे एक के पास में ये 10 लग जाएगा, एक का 10 है तो 1√3 का 10√3 हो जाएगा। ठीक है, 10√3, तो ये आ गई 10√3। तो ये दूरी तो आ गई, भवन की दूरी याद कीजिए 20 से, ये दूरी तो फट से आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इसे ध्वज दंड की लंबाई चाहिए, ध्वज दंड की लंबाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पास में ये कितना है, 45 है, ये कितना है 45, ये कितना है 45, तो ये भी कितना रहेगा 45 बड़े वाले में। 45 के सामने कितना है, 10√3। 45 की यूनिट कितनी होती है, एक, तो इस 45 यूनिट की, इस 45 की यूनिट कितनी रहेगी, एक। कितनी रहेगी, एक। इस 45 का मान 10√3 है, तो इस 45 के सामने भी कितना रहेगा, 10√3। कितना रहेगा, 10√3। तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10√3 आ गई। कितनी आ गई, 10√3। और इसमें से ये भवन कितना है, 10 है, तो इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10√3 - 1। फिर आ जाएगा 10√1 घटाएंगे तो 0.732, ये गुणा में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7.32। इसका आंसर सिंपल सा 7.32। बिंदु P से भवन की दूरी 17.32, और ये ध्वज दंड की लंबाई 7.32। ये 17.32 कैसे आई, देखो 10√3 है, कितनी है, 10√3। इसको सोल्व करके किया है, ये आ गया। बिल्कुल ज्यादा वो नहीं था टफ। आगे देख लो क्या है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चित्र सामने बना है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी, ये 40 दे दी गई है, हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। ये 60 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो डीबी छाया की लंबाई, डीबी छाया की लंबाई है। आगे भी कुछ था, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई, हमें ये मीनार की ऊंचाई बतानी है, ए बी बतानी है। क्या बतानी है हमें, ए बी फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। कैसे है, ध्यान ध्यान से देखना कि 30, हाँ जी ये 30 है, सिंपल सी बात है। ये कितनी है, 30 है। ये कितनी है, 30 है। बड़े वाले में देखो, किसमें, बड़े वाले में। ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। इस बड़े वाले में ये 30 है, तो ये पूरा कितना रहेगा, 60। पूरा कितना रहेगा, 60। कितना रहेगा, 60। 30 के सामने की भुजा अपने को दी नहीं है, लेकिन 60 के सामने की कितनी दी है, 40। कितनी दी है, 40 नहीं है, 40 प्लस BC कितनी दे दी है, BC प्लस 40। 60 की यूनिट कितनी होती है, 1√3, जिसकी हमें क्या दे दी,
BC प्लस 40, ये आ गई, पूरी आ गई ये। ठीक है, क्या आ जाएगी, क्या आ गई, BC प्लस 40। हमें चाहिए वैसे बच्चों इसका एक तरीका और है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लग रहा है, तो देखना क्या है दूसरा तरीका, इसी का ही है। बच्चों एक चीज़ समझना, जैसे 45 45 सेम थे ना, यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 45 था। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो उसकी दोनों भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। इसलिए इसके सामने की यूनिट एक थी, तो इसके सामने की यूनिट भी क्या रहेगी, एक। त्रिभुज के दो अगर भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज की दो कोण बराबर रहेंगे, अगर दो कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी। कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में देखो, ये वाला ACD, ACD बिल्कुल हम छोटा करना चाहते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। ACD इसकी कितनी है, 30 है। ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, 60 में से 30, ये पूरा 180 है, पूरा कितना है, 180 है, पूरा कितना है, 180। 180 में से 60 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 120, कितना बचेगा, 120। ये 120 है, ये 30 है, तो ये इतना इतना, ये कितना बच गया, 30, ये कितना बच गया, 30। यानी कि दो, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं। इसका मतलब है दो कोण बराबर है, तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की भुजा भी क्या रहेगी, बराबर। ये 40 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40। कितनी हो जाएगी, 40। कितनी हो जाएगी, 40। अब हमें बताना ये जो किसके सामने है, 90 के सामने है। 40 90 के सामने है। 90 की यूनिट कितनी होती है, दो, और दो की यूनिट कितनी आएगी, 40। तो एक की यूनिट कितनी आ जाएगी, दो पेन 40 का, तो एक पेन 20 का, यानी आधा। हमें बताना है 60 के सामने, 60 के सामने है ये मीनार। तो 60 की यूनिट कितनी होती है, 60 की यूनिट होती है 1√3, और एक एक का मान कितना है, 20, तो ये 20√3, या जाएगा 20√3। इसका आंसर फाइनल देख लो कहीं से भी, 20√3। बिल्कुल सिंपल सा किया है कि इसको, ये 120 है, ये 30 है, तो ये 30 है, इसके सामने की भुजा 40 है, तो इसके सामने की भुजा भी 40। अब ये हो गया करण, यानी कि 90 के सामने, 90 की यूनिट होती है दो, तो दो के सामने 40 है, दो की वैल्यू 40, तो एक की वैल्यू 20, तो 1√3 की वैल्यू 20√3। बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। आगे का देख लेते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तो ये कौन है, जो भी है हमें दिए गए हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। हमें पता है क्या कि ये 30 दिया गया है, ये 30 दिया गया है, ये 30 दिया गया है, तो ये भी कितना है, 30 डिग्री है। ये पूरा 45 है, तो ये भी कितना है, 45, क्योंकि वो कौन से थे, एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म थे। आगे देख लेते हैं इसमें है क्या बच्चों। इसमें ऐसा है बच्चों कि हमें बताने क्या, इसमें वो मंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, ये और ये, इसकी ऊंचाई बतानी है पूरी की, और इनके बीच की दूरी ये बतानी है, AC बतानी है, और ये PC बतानी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या दिया है, 8 मीटर ऊंचे भवन। ये भवन दिया गया 8 मीटर, कितना दे दिया गया हमें, 8 मीटर दिया गया है। चलो कोई बात नहीं। और 8 मीटर भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण है। 8 मीटर भवन, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बतानी है हमें। कोई बात नहीं। ये 8 है, तो ये भी कितनी रहेगी, 8। सिंपल सी बात है, ये भी कितनी है, 8 है, ये भी कितनी है, 8। अब इस 45 में देख लेते हैं, इस 45 से ये 45 का, तो ये भी कितना रहेगा, 45 डिग्री। हम जानते हैं कि अगर ये 45 का, तो ये भी कितना रहेगा, 45। तो इसके सामने की यूनिट 1 है, तो इसके सामने की यूनिट भी क्या रहेगी, 1। इसका मतलब इसे हम PD प्लस 8 बोल सकते हैं। ये PD, ये पूरी, ये क्या है, PD प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगी, PD प्लस 8। क्यों, क्योंकि 45, ये भी 45, ये भी 45, दो भुजाएं बराबर है, तो दो कोण बराबर है, तो भुजाएं भी बराबर होंगी, या एक यूनिट एक यूनिट। ठीक है, इस हिसाब से देख लेते हैं। ये PD प्लस 8 है, ये PD प्लस 8 है, तो ये भी क्या है, PD प्लस 8। अब अपने पास में किसका, यहाँ ये वाला कोण है, जो ये वाला देख रहे हो, ये 30 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री है, तो ये कितना है, ये 60 है। 60 के सामने की यूनिट, 60 की यूनिट कितनी होती है, √3। √3 की हमने दे दी PD प्लस 8। हमें चाहिए किसकी, ये चाहिए 30 के सामने, 30 की यूनिट कितनी होती है, 1। हमें चाहिए 1,
तो आ जाएगा PD प्लस 8/√3। ये PD+8/√3 ये आ गया। ये आ गया PD प्लस 8/√3। ये इसका मान आ गया PD प्लस 8/√3 और इसका मान कितना है 8 है। जब दोनों को जोड़ोगे तो इस भुजा की लंबाई आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा था बच्चों ये। बिल्कुल भी इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। आगे देख लो क्या है। यदि यहाँ पे देखते हैं एक नदी के पुल के एक बिंदु से सम्मुख किनारों के अनुमानित कोण ये 30 है, तो ये भी कितना रहेगा 30। ये ऊपर वाला 45 है, तो ये भी कितना रहेगा 45 है। ये कितनी दे दी हमें 3 दे दी। क्या पूछा है तो नदी की चौड़ाई ये निकालनी है और ये निकालनी है। ये 3 किसके सामने की है 30 के सामने। 30 के सामने कितनी है 3, यानी 30 की यूनिट कितनी होती है 1 के सामने कितनी दी है 3। हमें बतानी है ये 60 की, किसकी बतानी है 60 है। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे बेसिकली कितना रहेगा 60। तो 60 की यूनिट कितनी होती है √3। कितनी होती है 60 डिग्री की होती है 1√3। तो 1 का मान कितना है 3, तो इसका हो जाएगी 3√3। तो आ जाएगा 3√3। ये 45 ये 3 है, इस 45 तो यहाँ पे भी कितना है 45। 45 के सामने 3 है तो इस 45 के सामने भी 3, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 3। 3 इंटू √3 प्लस 1 ये इसका आंसर रहेगा। जोड़ोगे तो देख लेना ये आएगा √3 प्लस 3 ये आ गया 3√3 प्लस 1। बिल्कुल सिंपल सा कि भाई एक ही चीज याद रखनी है क्या 3 की यूनिट 1, 60 की यूनिट 1√3। 60 की यूनिट कितनी है 1√3 और 90 की यूनिट 2। 45 की यूनिट 1 तो दूसरे 45 की भी 1, यानी 45 के सामने की बजाय भी बराबर होंगी। और 90 की यूनिट √2। 1√2 मान लो या 2 मान लो, 1√2 मान लो या 2 मान लो। ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूरी तक चल कर गया 30 मीटर ऊंचे भवन से दूरी पर खड़ा है। हाँ जैसे ये क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसे देख लेते हैं। बिल्कुल छोटे से तरीके से देखेंगे क्या है। अभी किया भी था हमने। ये 30 है, ये पूरा 30 था, इसमें से 1.5 घटा दिया भी 28.5 बच गया। कितने बच गया 28.5। 28.5 किसके सामने है 60 के सामने। किसके सामने है 60 के सामने है। ठीक है एक बार हम ये देखते हैं क्या बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। 60 के सामने 28.5। 60 की यूनिट कितनी होती है √3 जिसकी कितनी है 28.5 दे दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5/√3। यानी ये एक ये है 30, वही ये 60 है तो ये कितना है 30 है। ये कितना है 30, तो 30 के सामने यहाँ तक इसकी आ गई 28 पॉइंट, यानी ये BD आ गया। क्या आ गया BD, तो BD आ गया 28.5/√3। आगे ये पूरा पूरा देख लेते हैं पूरा क्या है, पूरा निकाल लेते हैं। हाँ लड़का कहाँ यहाँ से हमें ये दूरी चाहिए ED। कौन सी चाहिए ED। अभी देखो पूरा कितना 30 है, ये पूरा है 30। 30 के सामने कितना 28.5 इस बड़े वाले में। 30 के सामने कितना 28.5, तो ये पूरा कितने का है 60 का है। तो एक के सामने 28.5, एक के सामने 28.5, तो 1√3 के सामने क्या हो जाएगा 28.5√3। ये पूरी आ गई 28.5/√3 और हमें चाहिए ये, और ये अपने पास में आती है 28.5/√3। तो इसमें से 28.5/√3 को घटा देंगे, ये आ जाएगा प्रोसेस। देख लो यही नीचे यही चल रहा होगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप ऐसे चेक कर सकते हो यहाँ पे आगे कि हाँ भाई यहाँ तक अपना ठीक है, आगे हमने ठीक किया है। ऐसे ऐसे मतलब टफ क्वेश्चन में भी वो में यही बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक संचालन तल से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चलो ठीक है। अब इस छोटे वाले में देख लो ये 45 है तो ये भी कितना है 45 है, भी कितना है ये भी 45 है। 45 के सामने 20 है तो इस 45 के सामने 20, देखो ये लिखा हुआ है पहले से 20। अब हमें क्या पूछा मीनार की ऊंचाई, ये और पता चल जाए। ये पता करने के लिए सीधी सी बात है क्या कि हमें बड़े वाले त्रिभुज से देखना पड़ेगा। बड़े वाले त्रिभुज में देख लेते हैं क्या है। ये 60 है, ये कितना है 60 है, ये पूरा है 60, तो ये कितना है 30। 30 के सामने कितना है 20। 30 की यूनिट कितनी होती है 30 की यूनिट होती है 1, 1 की कितने आगे 20। हमें चाहिए 60 की, हमें चाहिए 60 की। तो 60 की क्या होती है 1√3, तो 1 की जगह 20√3। तो ये पूरी आगे 20√3, ये है 20। 20√3 में से 20 घटा देंगे तो 20√3 माइनस 1, ये इसकी वो आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं क्योंकि
भवन के हमने यदि मीनार की ऊंचाई 60 हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30। भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ऊंची हो, ये 50 दे दी, तो भवन की ऊंचाई ये हमें बताना है। बिल्कुल आसान सा है। 60 के सामने कितना है 50। 60 की यूनिट कितनी होती है, 60 की यूनिट होती है 1√3, जिसकी वैल्यू दे दी 50, तो एक की कितनी रहेगी 50, एक इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा भाग में, 50√3 आ गई। किसकी आ गई 50√3, ये आ गई, ये नीचे वाली आ गई 50√3। क्यों, क्योंकि ये 60 था तो ये कितना है 30, 30 के सामने आ गई, एक किसका होता है भाई, एक होता है 30 का, किसका होता है 30 का, तो 30 के सामने आ गई 50√3। अब इस छोटे वाले से देखेंगे, ये किसका है 60, ये 30 है तो सिंपल सी बात है कितना है 60, 60 का कितना दिया हुआ 50√3, कितना दिया हुआ 50√3, यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 का हमें जिसकी होती है 1√3, जिसका दिया कितना 50√3, तो एक का चाहिए, √3 से √3 कट गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो ये 60 के सामने दिया हुआ है तो 30 के सामने क्या कितना आ गया 50, ऐसा थोड़ी ना भाई। कहाँ मिस्टेक कर दी, 50 तो नहीं आ रहा होगा। भैया हमें क्या किसकी वैल्यू दी है, 60 की वैल्यू दे दी गई कितनी 50 मीटर, 60 की दे दी 50, 60 का होता है 1√3, सही है 50, तो एक का कितना आएगा 50/√3। हाँ ये 50√3 है, 50/√3 है, यहाँ पे हमने गलती करी थी, 50/√3 है, यहाँ पे कितना है 50/√3, 50/√3, 50/√3, तो ये गुणा में है तो ये भी इसमें आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो √3 ये आ जाएगा 50/3, 50/3 होता है 16 से 2/3। इस तरीके से इसे भी आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन ये भी कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल एकदम तरीके से ये भी कर सकते हो, कोई सा भी अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उस तरीके से आप नहीं कर सकते। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को ये तरीका बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सही लगा होगा। और बिल्कुल यूनिक मेथड है, इससे आप लोग बिल्कुल बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी 10 सेकंड से आराम से निकाल सकते हो। ये तो मैंने लिख लिख के समझाने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ा है, अदरवाइज मुझे एक भी ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको लिखने की जरूरत पड़े, मैं डायरेक्ट इसे हर क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, हाँ कोऑर्डिनेट, ठीक है, हम जिसे निर्देशांक ज्यामिति है वो हम शुरू करेंगे। शायद एक्सरसाइज कौन सी है वो, 8 से पहले 7 होगी, शायद 7वीं है। कल 7वीं एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। और उसके बाद में हम एक्सरसाइज 6 शुरू करेंगे, यानी कि ज्योमेट्री वाला भाग, त्रिभुज देखेंगे, वृत्त देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाओ भाई, ताकि सब्सक्राइब बढ़े, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, और थैंक यू।